किताबें एक रखने की चीज़ है। मैं सोचता हूँ किताबें पढ़ने की चीज़ है। उसका जो पढ़ा ना रोंगटे खड़े हो गए। इस तरह का जो किताब जो बनाया है उसको सैल्यूट करता हूँ। पूरे पुस्तक मेले में एक ऐसा पुस्तक है जो पूरे सब में चर्चा का विषय बनी हुई है और सबसे ज़्यादा बड़ी पुस्तक इसको माना जा रहा है। ये पुस्तक के बारे में हम जानेंगे। ये पुस्तक आप देख सकते हैं और कितनी बड़ी ये पुस्तक है, लेकिन इस पुस्तक में विशेष क्या है ये हमें बताने के लिए दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की जो पुस्तक मेला समिति बनी है उसके सह संयोजक मुकेश आर्य जी हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत मुकेश जी। और ये पुस्तक जो है बहुत उत्सुकता का केंद्र है, हर कोई आ रहा है और इसको देख रहा है। आखिर क्या है इसमें? हाँ, ये जो पुस्तक है अपने आप में बहुत बड़ी पुस्तक है। इस पुस्तक में जो है चारों वेद समाहित हैं। चारों वेदों का जो महर्षि ध्यान ने भाष्य किया है वो इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। जहाँ तक इसके लेखक की बात है, इसके लेखक कृष्णा रेड्डी जी हैं जो कि हैदराबाद के मूल निवासी हैं। हालांकि हिंदी भाषी वो नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका ये विशेष प्रयत्न और पुरुषार्थ रहा है इस पुस्तक के निर्माण हेतु। उन्होंने क्या बताया, क्या प्रेरणा दे गया ये इस पुस्तक को लिखने के लिए? उन्होंने और उनकी जो भावना रही वो यही रही कि ये जो हमारे वेद हैं वो निश्चित तौर पर इनका प्रचार और प्रसार हो, और इनका प्रचार और प्रसार इस दृष्टि से भी होगा कि यदि इसको हम एक बड़ी सी बड़ी पुस्तक के रूप में लोगों के समक्ष ला सकेंगे तो निश्चित तौर पर इसका लाभ होगा। लोगों के लिए आकर्षण का अपने आप में ये केंद्र बनेगी। जी बिल्कुल आकर्षण का केंद्र है। और दिव्य वेद वाणी जैसा कि नाम आप देख रहे हैं, चारों वेदों का इसमें समावेश जो है वो किया गया है। अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया और आकर्षित ये पुस्तक बनी हुई है। और इस पुस्तक को अगर कोई ले जाना चाहे तो उसके लिए क्या मूल्य रखा गया है और क्या प्रबंध किए गए हैं? इस पुस्तक को यदि कोई ले जाना चाहे तो ये पुस्तक जो है वो 35,000 रुपये में है। इसका स्टैंड जो हाथी है तो दोनों की कीमत 47,000 रुपये के आसपास है, पुस्तक की भी, दिव्य वेद वाणी की भी, और इसका जो स्टैंड हाथी है इसके आधार की भी। और ले जाने की बात है तो जो व्यक्ति इनको मंगाना चाहेगा उसको हम जो है वहीं पर इसकी जो है डिलीवरी करा देंगे। ले जाने की हमारी तरफ से व्यवस्था यही है। और पुस्तक मेले में अपने आप में पुस्तक इस बार सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रही है। हज़ारों लोगों ने यहाँ पर इसके साथ अपने इस पवित्र पुस्तक के साथ अपने फ़ोटो खिंचाए हैं, अपने फैमिली के साथ खिंचाए हैं, उनको अपने स्टेटस पर लगाया है और फिर वो स्टेटस दुनिया ने देखा है। तो अपने आप में ये जो विश्व पुस्तक मेला 2026 है जिसका कि उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है, उसका ये विशेष आकर्षण बन चुकी है और लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है। जी मुकेश जी, ये पुस्तक में कितने पृष्ठ होंगे? ये भी उत्सुकता का केंद्र है। इस पुस्तक में निश्चित रूप से 6500 यानी कि 6500 पृष्ठ हैं, ये निश्चित है। और इस पुस्तक के जो पृष्ठ हैं उनकी जो प्रिंटिंग है, जो उनका कागज़ है, अपने आप में बहुत ही उत्तम श्रेणी का है, उत्तम कोटि का है। इसका जो जिस पर ये रखा गया है, जैसे हाथी, हाथी क्यों? हाथी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पुस्तक जो है अपने आप में सबसे बड़ी ज्ञान की दृष्टि से भी पुस्तक है, संसार की सबसे पहली और प्राचीनतम पुस्तक है, और यहाँ पर इस मेले की और वैसे भी अपने आप में दुनिया की बड़ी पुस्तकों में से ये एक मानी जा रही है। तो चूँकि ये पृथ्वी पर है और हाथी भी इस पृथ्वी का जो हमारा थल भाग जिसको हम कहते हैं उसका सबसे बड़ा जीव है, सबसे भारी जीव है, सबसे अपने आप में एक अच्छा जीव है। विश्व पुस्तक मेला 2026 दिल्ली आर्य सभा का स्टॉल, और हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि पिछले 3 दिन से जिस वेदवाणी को, जिस दिव्य वेदवाणी को लोग देखकर जा रहे थे, सिर्फ फोटोग्राफी तक सीमित रख रहे थे, हालांकि वो इसको आगे भी बढ़ा रहे थे अपने स्टेटस के माध्यम से। आज उसे लेने वाले हमारे बीच में आदरणीय संग्राम पटनायक जी उपस्थित हो चुके हैं। निश्चित तौर पर वो इस पुस्तक को लेंगे। हमारे लिए बहुत ही गौरव की, खुशी की और हर्ष की बात है कि ऐसे महानुभाव हमें मिले जिनकी हमें बहुत तलाश थी, और जिसकी तलाश इस पूरे भारतवर्ष को है, जो इतने साहित्य प्रेमी हैं, इतने संस्कृति प्रिय व्यक्ति हैं, जो इतनी महंगी पुस्तक को अपने घर में रखेंगे और एक अपने आप में वो इतिहास बनेगी, अपने आप में गौरव की बात बनेगी। हमारे यहाँ उनका स्वागत है। सबसे पहले हम उनका पीत वस्त्र के माध्यम से यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं चाहूँगा आदरणीय सदाना जी से कि वो भी पीत वस्त्र से उनका अभिनंदन करें। मैं चाहूँगा जो भी हमें उपस्थित है एक बार ज़ोरदार ताली
पटनायक जी के लिए बजावें जी। लोग बोलते हैं कि किताबें एक रखने की चीज़ है, मैं सोचता हूँ किताबें पढ़ने की चीज़ है। दूसरी चीज़ है जो किताबें के जो वैल्यू है, हम लोग कहीं ना कहीं पर हमने उसको खो चुके हैं। बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है ये किताबें आपने ले लिए। लॉन्ग टाइम बैक जब मैंने ये किताबें, मेरे को अच्छा लगता था और मेरे पास पैसा नहीं होता था, तो उस टाइम में मैंने जो सेकेंड हैंड बुक्स होता था दरियागंज में, तो वहाँ पर मेरा पास वेदास भी है, उपनिषद भी है, सारे कलेक्शन करके रखता था। और उन दिनों में मेरा फादर मदर मेरे को डांटते थे, जगह नहीं है तूने खरीद लिया कैसे। फिर मैंने बोलता नहीं नहीं, छुपा के बेड के नीचे रख लेता था, फिर उसका बाद ला के रैक में रखता था क्योंकि उनको पता नहीं चले कि। फिर उसका बाद जब शादी हुआ उसका बाद मिसेस ने भी बोलने लगे कि भैया जगह नहीं है क्यों ले रहे हो। किताब एक चीज़ है, पर्टिकुलरली जो वेदास एंड उपनिषद, अब जैसे इतना प्यार से बना है, जिन्होंने भी बनाया है बहुत मेहनत लगा होगा, बहुत मैन आवर्स लगा होगा, बट कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये किताब या उपनिषद जो है, जो वेदास, उसको अगर कोई एक बार पढ़े और अपना निजी ज़िंदगी में 10% अप्लाई करे, तो शायद हमारा हिंदुस्तान में जिसको हमने खो चुके हैं, जिसको आपने बोलते हैं कि सोने की चिड़िया यहाँ पर होना चाहिए सबके अंदर। इसलिए कि इस तरह का जो किताब जो बनाया है उसको सैल्यूट करता हूँ। और उस तरह जो किताबें, मैं ये नहीं बोलता हूँ मैंने बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत छोटा सा आदमी हूँ, बट इसका जो तात्पर्य ये पढ़े हैं ठीक है, बट ये जो मतलब 4 वेदों इसमें जो बनाया है, कहीं ना कहीं पर उस आदमी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को, पर्टिकुलरली आर्य समाज में आज ये मतलब ये जो स्टॉल में ये किताब बिक रहे हैं, तो ये कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। ये दुनिया में किसी भी प्रांत में, किसी भी कोने में जाइए, ये चीज़ नहीं मिलेगा। तो कभी कभी लगता है कि ये फ़ोटो में सीमित नहीं हो जाए, ये अपने घर में रहे, और पर्टिकुलरली जो आपके पास आए। मैं एक लॉयर हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में। मैं चाहता हूँ कि कोई आए जिसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो, और पर्टिकुलरली वेदास में एंड उपनिषद में। खरीदने का निर्णय किया, ये तो बहुत ही गौरव की बात है, हर्ष की बात है। अब इसको रखने का कैसे आपने आगे डिसीजन? मैडम ऐसे है, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। मैंने ना इस किताब को जब देखा, मैंने चाहता था कि कोई मेरे को नोटिस नहीं करे, मैं इसको देख लूँ और चले जाऊँ और मैं बोलूँ कि ये प्राइस में क्या आपने, एक हिंदुस्तानी होता है क्या डिस्काउंट मिलेगा। कुछ भी चीज़ आपने जब बाज़ार में ख़रीदने के लिए आते हो कि बंदा पूछता है कि डिस्काउंट क्या मिलेगा, दैट इज़ वन। सेकेंड, इसको अगर मैं ले भी लिया आज, मैंने फर्स्ट कंडीशन, आपने जो क्वेश्चन पूछे ना मुझे, मैं इनको पूछा कि ये कहाँ पर रखूँ और कैसे रखा जाए। एक भाई साहब थे, उन्होंने बोले इसका एक बॉक्स मिलता है। मैंने बोला ठीक है बॉक्स दिखाइए। दूसरी चीज़ है, अगर बॉक्स नहीं भी है तो इसको जहाँ पर जो स्टैंड बनता है, इसको लेके रखना बहुत आसान है, बट लेके ऐसे रखो कि कोई भी आए 2 फर्क पड़ सकता है, 2 पेज तो उल्टा के देख सकता है। अब मेरे लिए क्या, मैंने सपोज मैंने पढ़ चुका हूँ, वेदास शायद सबको ही पढ़ चुके हैं यहाँ पर, बट इस तरह की चीज़ जब कोई भी एक बच्चा है, जो जनरेशन विच इज़ कमिंग अप इन लाइफ, कि जो आज मतलब 18 साल की उम्र से नीचे है, तो वो भी अगर उसका अगर इंटरेस्ट एक पेज भी पढ़ लेता है, शायद मैंने सोचता हूँ ये जिसने बनाया ये किताब उसको सैल्यूट करना चाहिए, और जिसने ये आप लोग इसको बेच रहे हैं, इसको रख रहे हैं, तो उनको भी सैल्यूट करता हूँ मैंने। सर जो अफोर्ड कर सकते हैं, अब उनको आप इंस्पायर कर सकते हैं कि वो भी आए यहाँ पर और ले। अफोर्डेबिलिटी एक चीज़ है, चॉइस एक दूसरी चीज़ है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पर इस दौरान मतलब इस बुक फेयर में होंगे जिन्होंने 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपया कुछ भी चीज़ों में खर्चा कर सकते, बट किताब में खर्चा करने के लिए थोड़ा सा चाहिए कि भैया आपका रुचि, आपका इंटरेस्ट ये होना चाहिए, तभी जाके आपने खरीद पाएंगे। मैं ये नहीं बोलता मेरा रुचि है इसलिए मैंने खरीद रहा हूँ, बहुत लोग खरीद पाएंगे, उनको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है जो लाइट एंड ट्रूथ है, जो बुक है सत्यार्थ प्रकाश की जो बुक है, तो मैं कभी कभी समझता हूँ उस किताब को कोई भी आदमी, ठीक है, कोई भी आदमी एक बार पढ़ ले और हर दिन 2 पेज ही पढ़ ले। तो मैं तो जो पहले बार पढ़ा, मैंने पूछा कि सबसे बेस्ट किताब क्या है, मेरे को रेकमेंड किया गया ये किताब है। उसका जो पढ़ा ना, रोंगटे खड़े हो गए। और ये कितना साल पहले लिखा गया है, और 100 साल बाद भी जो पढ़ेगा उसको मना नहीं कर सकता है ये किताब के वैल्यू नहीं, 100% वैल्यू है। ये बात अलग है कि कहाँ पर किसने फुटपाथ पे मिल रहा है, कोई एसी रूम में मिल रहा है, कोई एसी बुक स्टोर में मिल रहा है, बट उस किताब की जो तात्पर्य है, कोई अगर एक आदमी एक बार पढ़ के अपना निजी जीवन में उसको प्रैक्टिस करना शुरू करे, शायद वो आदमी कहीं ऊपर चला जाएगा।
ये मेरा सोच है, मेरे को पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरे को जो अच्छा लगता है आपने बोले कि बोलने के लिए मैं बोल दूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो दोस्तों सिर्फ ये पुस्तक ही नहीं, ये तो है ही अपने आप में एक अट्रैक्शन, लेकिन और भी बहुत सारी वेद से, वैदिक साहित्य से जुड़ी पुस्तकें हैं। मुकेश जी एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि अगर उनको वैदिक साहित्य से जुड़ी पुस्तकें लेनी है तो वो कहाँ आए, और अगर घर में उनको चाहती है, वो पुस्तक चाहते हैं कई लोग के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमें घर में चाहिए, तो वो कैसे मंगवा सकते हैं? हमारा जहाँ तक घर पहुँचाने की बात है तो वैदिक साहित्य हमारा जो प्रकाशन है वैदिक विक्रय केंद्र है, जिसका कि कार्यालय 15 हनुमान रोड कनॉट प्लेस में है। वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और जहाँ तक स्टॉल में ग्रंथों की बात है तो यदि आप वैदिक साहित्य से जुड़ना चाहते हैं, अपने घरों में बहुत अच्छा साफ़ सुथरा पवित्र साहित्य रखना चाहते हैं, बिना किसी विवाद का साहित्य रखना चाहते हैं, हमारे घरों में ढोंग पाखंड ना फैले, ऐसी कोई भावना हमारे घरों में ना आए, हम भूत प्रेत आदि जो भावनाएं हैं उनसे दूर रहें, इस किस्म का यदि हम साहित्य चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें वैदिक ज्ञान से जुड़ना होगा, हमें वैदिक साहित्य से जुड़ना होगा। हमारे पास विशुद्ध रामायण है, महाभारत है, मनुस्मृति है, वो मनुस्मृति जिसमें कि जीवन जीने का एक आधार है, हमारा राजा कैसा हो, प्रजा के गुण धर्म कैसे हो, शिक्षा नीति कैसी हो, राज्य की व्यवस्था कैसी हो, इस जो ये पुस्तक है मनुस्मृति उसमें वो सारा का सारा दिया गया हो, न्याय व्यवस्था कैसी हो। तो इस दृष्टि से यदि हम जीवन से जुड़ना चाहते हैं तो हमें जो वैदिक साहित्य है, आर्ष साहित्य है, आर्य समाज का लिटरेचर है, जो सच्चा धार्मिक एक साहित्य है, यदि वो चाहिए तो हमें वैदिक प्रकाशन पर आना होगा, आर्य समाज के स्टॉल पर आना होगा और साहित्य प्राप्त करना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलिए दर्शकों हमको बता दें कि एक बार फिर हॉल नंबर जो है 2-3 और स्टॉल नंबर जो है वो K1, जो कि यह आर्य साहित्य, यहाँ पर आपको आर्ट्स साहित्य मिलेगा। और जैसे कि ये बुक है, अगर ये बुक चाहिए तो ये भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। कैमरामैन प्रताप के साथ हरप्रीत कौर, नई दिल्ली।